हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी प्लोई के ग्रूमिंग वाले भैया आने वाले हैं और प्लोई बड़े आराम से प्यार से आराम फरमा रही है। इसको लग रहा है कि आज सोने का डे है, लेकिन आज है प्लोई के नहाने का डे। प्लोई, सोना है कि नहाना है? सोना है कि नहाना है? प्लोई को मालूम नहीं है कि वो जो गेट गाइस सामने दिख रहा है, वहाँ से प्लोई के ग्रूमिंग वाले भैया फरहान आने वाले हैं। बेल बज चुकी है गाइस, जस्ट होल्ड ऑन, अब आपको एक मैजिक दिखेगा। तो गाइस, फरहान इज़ हेयर। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्लोई को पता चल चुका है कि आज नहाने का डे है। फरहान आपके हेयर स्टाइल चेंज कर लिया आपने ना? छोटा रख के बोर हो गया था। इसका भी हेयर स्टाइल चेंज कर दोगे क्या आप? मुझे लग रहा है इसको भी बोरिंग हो गया। मॉडल है, मॉडल को हेयर स्टाइल की जरूरत नहीं। अब मैं इसको ना आगे से थोड़ा सा देखता हूँ। नहीं, वो डर चुका ऑलरेडी, छुपने के लिए बस जाने वाला है। उसका मेन जगह नहीं है ना, झाड़ इधर आ गया। अच्छा क्या हो रहा है प्लोई? आपके नहाने का सामान आ गया। क्या हुआ? अभी तक तो सो रहे थे आप, क्या हो गया? देखो 2 महीने हो गए नहाए हुए, तो नहाना चाहिए ना आपको। इसको 2-2.5 महीने हो गए आराम से। एक कैट को कम से कम एवरी मंथ, पर्शियन कैट्स को एवरी मंथ और इंडियन कैट्स को ना मंथली 3 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, क्योंकि उनके पाँव के हेयर, सैनिटरी हेयर ये सब ग्रो नहीं होते। ग्रूम नहीं होने से फिर इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांसेस है। सारे सीजन में, गर्मी में, विंटर्स। पर्शियन कैट को जरूरत ही है, क्योंकि इन लोग में कैसा नॉट्स, अगर ब्रशिंग नहीं करते ना, अभी कैसा रिसेंटली ना बहुत सारे कस्टमर का ऐसा है कि ब्रशिंग नहीं कर रहे तो नॉट्स हो जाती है। नॉट्स की वजह से एयर पास नहीं होता, फिर उसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा, फिर ड्राई स्किन इशू, फिर उसके वजह से फ्ली, तो उसके वजह से कैट भी स्ट्रेस में आ जाती है और कैसे लोगों को आदत नहीं रहती ना, फिर एकदम बोर हो जाते हैं। तो उसके लिए पर्शियन कैट को तो रेगुलर करनी चाहिए। ब्रशिंग तो मैं दिन में 3 बार सजेस्ट करता हूँ, वो भी लाइन ब्रशिंग टेक्निक से, एक मांग जैसे फीमेल्स निकालते ना वैसे में, क्योंकि उसमें कैसा पूरा स्किन की नॉलेज मिल जाती है अपने को, कैसा है, क्या है, उसमें क्या चल रहा है। अभी कभी कभी कोई कैट्स नहीं निलाते, 3-4 महीने में निलाते, तो उनके निप्पल जो होते हैं बेल के वहाँ अपने जैसे एक्ने होता है ना, वैसे होते हैं। मैं आपको वीडियो देखते बड़े बड़े एक्ने निकलते हैं, पूरा वाइट। शिट, काफ़ी हेल्थ कंसर्न हो जाते होंगे इसमें। पॉडकास्ट हो सकता है। नो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट टिप दे दिया हमें फरहान ने। एवरी मंथ आपको अपने कैट को ग्रूम करना चाहिए। नहाना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी सारे लोग को पता नहीं है कि कैट्स को नहाना पसंद नहीं होता, लेकिन एवरी मंथ उनको नहलाना बहुत जरूरी है। बच्चों को भी कौन सा स्कूल जाना पसंद है, बाद में दोस्ती बनती है। अभी इसका देख लो ना, स्टार्टिंग में कितना एग्रेसिव था मेरे साथ, बाद में उसको ड्राइंग की आदत लग गई, फिर स्पा बाद आराम से नहाता है, फिर ड्राइंग सब होने के बाद थोड़ा मस्ती में आ जाते हैं। अब बिल्कुल एग्रेसिव नहीं है, बस क्या है कि कैट्स का सब एग्रेसिव दिल करता है, तो बाद में शांति हो जाते हैं लोग। तो क्या मैं पेशेंटली काम एकदम टाइम देके खेल के, अभी मैं स्टार्टिंग में बोला भाई तू बैठ जबरदस्ती, तू टाइट पकड़ के, तो वो भी डरेगा, फिर नेक्स्ट टाइम मेरे को भी डराएगा। वो ग्रूमर के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा, कैसे वो कैट को हैंडल कर रहा है, कंफर्ट क्या यूज कर रहा है। अभी जैसे मैंने ये वाला ट्रिमर परचेस किया, वैसे पहले वाला जो था उसमें नॉइज ज्यादा थी, उसमें 5 स्पीड है जो एकदम स्लो, तो मैं बताता हूँ। तो इसमें ना के बराबर एकदम, जो कैट आवाज से डरती है ना, तो वो एकदम नाक के बराबर फ्यू होता है। ये फास्ट है, ये चल रहा है अभी, लेकिन इसमें नॉइज नहीं है, आवाज ही नहीं, तो इससे कैट डरेगा नहीं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये सब इक्विपमेंट ना अपडेट करते रहेंगे जैसे जैसा होता है अपना। ऐसे मतलब इसके अंदर भी काफी इनोवेशन है, बहुत ज्यादा। कौन-सी कंपनी का है? ये एंडीज का ना। हाँ, उसका हमने कोम लिया था, इसका टिकट फ्ली वाला जो वो भी सही है। तो गाइज, हमने बहुत सारे ग्रूमर से प्लोई को ग्रूम कराया, बट फाइनली वी स्टक टू फरहान। हम आपको फरहान का नंबर इस वीलॉग के नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल देंगे। किसी को भी मुंबई में कैट को ग्रूम कराना है, फरहान इज़ वन ऑफ द बेस्ट। हमने एक बार कराया, फिर अब हम फरहान से ही कराते हैं। 1 साल से, एक या 2 साल से इसका पे कर रहा हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट, इसकी ग्रूमिंग काफ़ी अच्छी होती है। मतलब बाल जो आप कॉम्ब वगैरह करके जाते हो ना, वो नुला के शैम्पू एंड क्लीनिंग, हाइजीन कट। गर्मी में ज़्यादा कैट्स को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस बार की गर्मी बहुत ज़्यादा है। हाँ। तो स्वेटिंग ज़्यादा होगी, क्योंकि अपने सब बाल रहते हैं सर पे, तो इतने स्वेट होते हैं बॉडी में,
तो स्वेट की वजह से ना गिल्ला रहता है और ड्राई नहीं, इन लोग अगर छाटे नहीं ना अपने आप को तो फिर तो भी इन्फेक्शन होता है, तो छाटना भी इन लोगों का इम्पोर्टेंट है एक हिसाब से। अच्छा, जैसे अगर अपने आप को वो चाट के वो थोड़े बहुत बाल हेयर बॉल खाते हैं लोग, तो लोग मोस्टली देखना अगर मैं थोड़ा भी ड्राई करने का थोड़ा फेस भी इस पे गिल्ला रहा पैर पे तो चाटते हैं मतलब अपने आप को ड्राई करते हो, क्योंकि उन लोगों को स्टिकी पना गिल्ला पना नहीं चलता जरा भी, या फिर उन लोगों को लगेगा बॉडी पे कुछ लगा है तभी उन लोग चाटेंगे ऐसे। तो ये अभी आपके पास आ जाएगी खुद से? नहीं अभी नहीं आएगी। अभी तो उसको लग रहा है कि शायद एक हफ्ता ही हुआ है नहाए हुए, लेकिन टेक्निकली दो महीने हो चुके हैं। ये तो फ्रेंड्स है आपके साथ। कैट्स को इन जनरल नहाने में बड़ा वो लगता है ना कि क्यों नहला रहे हैं मुझे, नहीं ऐसा नहीं है, एंजॉय करते हैं गर्मी में। मोस्टली मेरे पास जो कैट्स हैं उनको आदत हो गई ऐसा। हाँ, वो डरती तो नहीं है आपसे, तो जैसे हम एक कहीं बार ले लिया ना वो सरेंडर कर देगी अपने आप। क्योंकि उसको उस प्रोसेस में मज़ा आने लगा अभी ना कि सेफ है, एटलीस्ट कोई टेंशन नहीं है। और इन लोगों को आदत भी हो जाती है फिर अपनी हाइजीन रहने की। अभी कैट्स को मेरे को वैसा जीरो करना नहीं रहता है कैट्स को, और अगर उनको जीरो एक कस्टमर में उसको पूरा जीरो की आदत डाले, उसको थोड़े भी बाल नहीं जमते, थोड़े भी बाल हो जाएंगे ना स्ट्रेस में आ जाती है, फिर एंजाइटी से बैठ जाती है ऐसा है। मतलब उनको यूज टू हो गया बिना बाल। कई सारी नई नई चीज़ें कैट्स के अंदर ना, कितना भी ज्ञान ले लो हर रोज कुछ नया ज्ञान मिल जाता है। डॉग्स और कैट्स में इतना डिफरेंस है कि डॉग जल्दी सीखते हैं, कैट्स बहुत टाइम लेती है ऐसा। इन लोग सिर्फ खाने की भूखे रहते हैं, इन लोग को जब तक ये खाना दोगे तब तक ये पूछेंगे। ये तो आप सही कह रहे हो, बुराई हो रही है तेरी, सुन ले। लेकिन ये सेलिब्रिटी कैट है ना, हमको इसका डाइट का ध्यान रखना पड़ता है कि नहीं? ओबीस हो जाएंगे तो भी इनके वो किडनीज और लीवर वगैरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मेरे कैट का हुआ ना अभी रिसेंटली, पानी कितना पानी पीता था तो भी क्या हुआ बाद में, मेल कैट्स में ज्यादा होता है यूरिनरी प्रॉब्लम, तो वो अटक जाता है। और मुझे पता नहीं था, हाँ मुझे ये चीज़ पता ही नहीं था, क्योंकि मैंने कभी इतना लॉन्ग टर्म पे कैट अडॉप्ट ही नहीं किया, बाकी सब दे देता। ये एक हाथ पे ब्लाइंड था तो गया नहीं, तो इसमें ब्लड आने लगा पहला सिम्टम्स, फिर जगह जगह पे पी करने लग गया। अच्छा। तो उसके वजह से मेरे को लगा कर रहे तो ठीक है, हीट पे आते मोस्टली तभी भी करते अपना टेरिटरी मार करते, ठीक है रहेगा तो क्या न्यूटन नहीं कर रहा। फिर बाद में ब्लड ज्यादा आने लग गया एकदम लाल लाल, तो डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर बोले इसकी किडनी भी फेल हो गई, कैटेरिया जो अपना क्लीन करता है पेट का डाइजेस्टिंग सिस्टम वो भी खराब हो गया, जो 2 होने चाहिए तो वो 10 पॉइंट पे चले गया। तो ऐसा ऐसा करके फिर अपने ग्रुप में पेट कस्टमर को सबको एक्टर्स लोग को भेजा, तो उन्होंने मदद की। फिर कितना 50,000 के अबाउ अपना सत्येश्वर जो फोटोग्राफर्स है एक्टर्स के उनने हेल्प किए, देन सनेश में मतलब 3-4 इंडस्ट्री के बहुत सारे जन ने हेल्प किए, फिर जाके डायमंड। टोटल खर्चा कितना आया था? 60,000, और फूड का तो 15 दिन का कुछ 3-4 हज़ार जाता, वो भी नास एनजीओ है उनने दिए था आधा, और आधा 5 सर ने। अभी हाउ इज द कैट डूइंग? मस्त मसल आ गया उसके फूड खा के। चलो अच्छी बात है। और ये फूड पे भी डिपेंड होता है, मैं प्यूरीफाइड कर देता है एकदम लो क्वालिटी, उस पे भी डिपेंड होता है। प्योर पेट बोलता है अच्छा नहीं, प्योर पेट नहीं है, विस्कस नहीं है, फिर मियाओ थर्ड पे आता है, सबसे बेस्ट रॉयल कैनन है। मैंने वो दिया, रिजल्ट मेरे को इतना अच्छा है ना उसका, फिर मैं बोला अफोर्ड तो नहीं करूँगा तो आ जाएगी, और उसको आदत भी लग गई थी उसकी। बट ऐसा भी कि हर कैट को अलग अलग टाइप का फूड सूट करता है, जैसे कोई कोई होम फूड भी देते हैं, सब अपने पे रहते हैं, अपन किस हिसाब से आदत डालते हैं। अभी मेरे को जैसे घर वालों ने आदत है मैं स्पाइसी नहीं खाता हूँ, मेरे दोस्त स्पाइसी ज्यादा खाते हैं। और कई लोग जैसे कई कैट है ना सूंघ के छोड़ देता है, किसी को रॉयल कैनिन आप दोगे तो वो स्मेल करते हैं, तो ऐसे बोलते हैं कि कैट्स लोग नाक से खाना खाते हैं, मतलब उनको टेस्ट जब तक स्मेल अच्छी नहीं लगेगी तो वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। टेस्ट नहीं, लोगों को आदत हो जाती है वो चीज़, जैसे अभी अपने को बच्चों को चॉकलेट देने की लालच हो जाती है, अब मैं नाटक करूँ मुझे चॉकलेट मिलेगा, तो लोग का ऐसा है। तो अगर अपन चॉकलेट देना बंद करेंगे कितना 1 दिन तक के बंद हो जाएगा खाना खाने, दूसरे दिन तीसरे दिन तो खाएगी, भूख लगेगा, तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है उन लोग के पास। तो इसी कैट का भी फूड चेंज करना रहता है, और जब भी चेंज करोगे ना क्या वो नहीं जाएगा अभी? अरे वो नहीं जाएगा अभी, तो 10% थोड़ी देर रुक जाओ, बेचारा स्ट्रेस में। कोई स्ट्रेस में नहीं है, अगर वो नहाएगा नहीं, 2 महीना होगा नहीं नहाएगा, तो उन्होंने क्या बोला, वो खुद से फरहान उनका जो ग्रूमर है उन्होंने ये बोला कि इसको इन्फेक्शन होने के, वो खुद से आया है, वो स्ट्रेस में है अभी, थोड़ा काम डाउन हो जाएगा। ठीक है काम डाउन करते हैं, तब तक सारे इक्विपमेंट रेडी हो जाते हैं। कपड़ा लो। हाँ, नहाने का टाइम हो गया है, नहाने का टाइम। मेरे को अच्छा क्या हो गया?
नेल कटिंग। इनके नेल्स भी ना वीकली ग्रो होता है, अभी काट दिया ना तो वीकली ग्रो हो जाएगा। वीकली एवरी वीक नाखून बड़े हो जाते हैं। और ज़्यादा नेल्स नहीं करने का, थोड़ा शार्पनेस रखने का, जिससे उनको मोटिवेशन आता है कुछ ग्रिप करने का। हाँ, वो तो उनको स्क्रैचिंग करने का नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है ना, कैट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है कि बड़े आराम से बैठ जाती है आपके साथ है ना ग्रूमिंग कराने के लिए। प्रोसेस समझ में आ गया। भाई करो तुम, मैं पार्लर में हूँ। बोलता भाई बैठो, करो तुम, मैं पार्लर में बैठो। पार्लर वाला, वो सैलून वाला एक्सपीरियंस हो रहा है। बट अच्छा है, मतलब स्टार्टिंग में जब इसका ग्रूमिंग चालू हुआ था ना बहुत पहले, बहुत तब ये थोड़ा एग्रेसिव था, कंफर्टेबल हो गया, टच भी नहीं करने देता था। अब कंफर्टेबल हो गया आपके साथ। ठीक है, मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा, ग्रूमिंग पूरा कर लेते हैं सारा, फिर फाइनल आउटपुट दिखाएंगे लोगों को। सो फाइनली गाइज, प्लोई ने नहा लिया है। प्लोई शो योर, आपका नया लुक दिखाओ अपने फैंस को। ये अभी अपने पेट फीडर के सामने बैठा है गाइस, तो बिकॉज इसको लग रहा है इसने बहुत बड़ा काम कर लिया नहा के, तो नहाने के बाद खाना, तो लंच का टाइम हो गया, अब नाराज़ हो गई है, जा रही है। नहीं, ज़्यादा दूर नहीं जाएगी, उधर ही बैठेगी, बिकॉज उसको अभी लंच करना है ना। प्लोई दिखाओ आपके बाल कैसे हो गए नहा के। वाओ, सच लवली, नाइस प्लोई, नाइस। ये देखो, सॉफ्टी सॉफ्टी हो गए हो। गुड गर्ल, गुड गर्ल। यू वांट फूड, यू वांट फूड, यू वांट फूड। ओह, प्लोई वांट्स फूड। दे दें क्या गाइस खाना? नहीं नहीं, अच्छा अभी टाइम नहीं होगा इधर। अभी प्लोई का क्या है, फूड रूटीन है, अभी उसको आधा घंटा बाकी है, उसका टाइमिंग मेंटेन रहता है। डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि आप टाइम पे ही खाना दें। कैट्स को हमेशा खाना खाना होता है गाइस, जब भी आप बोलो वो भूखे रहता है, बट आपको टाइम देख के देना, नहीं तो इनके लिवर वगैरह में काफ़ी प्रेशर पड़ता है। हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है, ग्रूमिंग इंपॉर्टेंट है, फूड हैबिट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विद दिस नोट प्लोई विद सेइंग गुड बाय, बाय बाय, से बाय प्लोई, शो योर हैंड, के बाय बाय। ओके गाइस, बाय, टेक केयर।